हेलो भक्तों, राधे राधे। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाली हूँ या एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके बाद में आपको अपने परिवार की कीमत या परिवार के लोगों के मन में क्या बात है, क्या वो आपसे चाहते हैं, ये आप समझ पाएंगे। देखो, आज के युग में सभी चाहते हैं कि हम एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे से अपने सुख बताएं, एक दूसरे को अपने दुख बताएं, लेकिन मोबाइल इसके बीच में सबसे बड़ी दरार पैदा करने वाला है। मोबाइल हमें एक दूसरे से बात नहीं करने देता है। तो किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि हर वक्त नहीं लगा करे मोबाइल में। मोबाइल हमें हर चीज का ज्ञान नहीं दे सकता है। कभी तो बैठा करिए अपने परिवार के साथ और करिए उनके साथ अपने सुख और दुख की बात, ताकि आपका मन हल्का हो। लेकिन इस था या जो मोबाइल बनाया गया था ना, तब उसका मेन मकसद यही था कि हमारे जो रिश्तेदार है, जो हमसे दूर रहते हैं, उनसे हम बात कर सके, उनसे हम कनेक्ट हो सके मोबाइल के माध्यम से। लेकिन मोबाइल आ जाने के बाद में हम लोगों से कनेक्ट कम हो रहे हैं, बल्कि उनसे दूर ज़्यादा हो रहे हैं। हम मोबाइल में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें अपने परिवार वालों से बात भी करनी है, हमें किसी का हाल चाल भी पूछना है। मोबाइल जब हमारे हाथ में आ जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास तो टाइम है ही नहीं, इतना सा टाइम मिलता है, उसमें थोड़ी देर मोबाइल चला लिया तो क्या हुआ। मोबाइल जब हमारे हाथ में आता है ना, तभी हम भूल जाते हैं, उसे रील घुमाते ही जाते हैं, मतलब रील एक के बाद एक देखते ही जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमें अपने परिवार वालों का हाल चाल भी पूछना चाहिए। मोबाइल हमें कनेक्ट करने के लिए आया था, लेकिन अगर आज देखा जाए तो मोबाइल आने के बाद में लोग एक दूसरे से कनेक्ट कम हो रहे हैं, बल्कि दूर ज्यादा हो रही है। क्योंकि जब एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल आ जाता है, तब वह भूल जाता है कि मुझे किससे बात करनी है, किसकी ओर ध्यान देना है, किसको क्या बताना है, वह सब कुछ भूल जाता है और वह एक के बाद रील देखने लग जाता है या कोई भी कुछ भी देखने के लिए लग जाता है, और परिवार वालों के लिए उसके पास टाइम नहीं होता है। तो इसके लिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसीलिए प्रेम से बोलो राधे राधे। कहानी है एक प्राइमरी स्कूल की एक टीचर जिसका नाम है अंजलि। कहा जाता है कि वह एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी और वह पढ़ाने के लिए जाती थी बच्चों को। लेकिन एक दिन उसके मन में आया कि मैं क्यों ना बच्चों से एक निबंध लिखवाऊं, और उन्होंने सभी बच्चों से कहा, मैम ने, कि तुम एक निबंध लिखो। तभी सभी बच्चों ने कहा कि मैम किस पर निबंध लिखना है। तभी मैम ने काफी सोच समझ करके कहा कि मेरा मन है कि आज तुम इस पेपर में अपनी विश लिखो, माई विश पर एक निबंध लिखो। तो सभी बच्चों ने लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद में जैसे ही उन्होंने लिख दिया, तभी उन्होंने सारी जो कॉपीज है वह मैडम को सबमिट कर दी। उसके बाद में मैडम घर आती है। घर आने के बाद में वह कॉपी जब चेक करती है, तब वह कॉपी चेक करते करते जो निबंध लिखा हुआ था उसे पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वे रोने लग जाती है। तभी उनके पास में उनका जो पति बैठा था, वह पूछता है कि आप क्यों रो रही है। तो मोबाइल चला रहा था और उसका ध्यान नहीं गया। वह काफी देर तक रोती रही, लेकिन उसके पति का उन पर ध्यान नहीं गया। लेकिन कुछ समय बाद जब उसका मोबाइल से ध्यान हटा, तब उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, तो उसने देखा कि वह रो रही है। तब इसने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तभी अंजलि मैम ने कहा कि मैंने आज बच्चों से कहा था कि माई विश पर एक निबंध लिखिए, तो उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे ने कुछ ऐसा लिख दिया है जिसे पढ़कर कि मेरी आंखों में ऑटोमेटिक ही आंसू आ गए हैं। तो उसके पति ने कहा कि ऐसा क्या लिख दिया है। तभी उस माँ ने कहा, उस अंजलि मैम ने कहा कि कुछ ऐसा लिख दिया है जिससे आप भी पढ़ोगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तभी पति ने कहा कि एक बार बताओ तो सही। तभी अंजलि मैम ने कहा कि इस निबंध में मैंने सभी बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा था माई विश पर। तो एक बच्चे ने अपनी विश बताई है, उसने कहा है, पहले तो निबंध लिखा है, उस निबंध में उसने लिखा है कि जब भी मैं घर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सभी काम फ्री करके पापा जब ऑफिस से घर आते तो मोबाइल चलाते रहते हैं। माँ जब अपनी टीचिंग पूरी करके, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल में जब वो पढ़ाती है, तो वहां से जब घर आती है खाना वाना बना के, और वह मोबाइल चलाने बैठ जाती है। अगर मैं अपनी दादी को देखूं तो वही भी मोबाइल चलाती रहती है। अगर मैं अपने दादू को देखूं तो वह भी मोबाइल चलाते रहते हैं। अगर मैं अपनी बुआ को देखूं तो वह भी मोबाइल चलाते रहते हैं। चाचा चाची सब मोबाइल चलाते रहते हैं और मुझसे कोई भी बात नहीं करता है। फिर भी मैं भी अपनी पढ़ाई में लग जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मन की बात किसी को बताऊं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, सभी अपने फोन में बिजी है। और उसने लास्ट में लिखा कि मैं बनना चाहता हूँ
अगर आपके पास कोई मैजिक हो तो मैं बनना चाहता हूँ मोबाइल, जो हमेशा पापा के पास रहता है, जो हमेशा बुआ के पास रहता है, हमेशा दादी के पास, दादू के पास, मम्मा के पास, सबके पास रहता है। जब भी उनका काम फ्री होता है तब वे अपनी जेब में से मोबाइल निकाल करके उसको समय देते हैं, उसको चलाते हैं। लेकिन मुझे तो कोई समय देता ही नहीं है। अगर आपके पास कोई मैजिक हो तो मुझे मोबाइल बना दीजिए। तभी वह मैम और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। तभी उसका पति कहता है कि देखो ये बच्चा कितना अभागा है, जिससे इनका परिवार, इनके माता-पिता प्यार ही नहीं करते हैं। ऐसा कैसा बच्चा है, बेचारा बच्चा कितना दुखी रहता होगा। काश इसके माता-पिता अपना मोबाइल रख के इससे बातचीत करते। तभी वह अंजलि मैम और रोने लगी और अंजलि मैम कहती है कि यह हमारा ही बेटा है गोलू, जो मेरी ही क्लास में मेरा स्टूडेंट भी है। तब उस पिता की आँखों में भी आँसू आ जाते हैं और उसके हाथ में से मोबाइल नीचे गिर जाता है। यह जो कहानी है, यह सिर्फ़ अंजलि मैम और उनके पति और उनके बेटे की नहीं है, उनके परिवार की नहीं है। आज यह कहानी पूरे भारत के हर परिवार की हो गई है। अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास थोड़ा-सा भी टाइम मिलता है तो हम फ़ोन को लेकर के बैठ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें अपने परिवार वालों से भी कुछ बातचीत करनी चाहिए। उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या सुख चल रही है, क्या दुःख चल रहे हैं, वो हमें बताएँ। लेकिन हम उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम फ़ोन लेकर के बैठ जाते हैं, रील लगा लेते हैं और किसी की हम सुनना नहीं चाहते हैं। आज से ही हम इन चीज़ों को बंद कर दें। क्या पता हमारा बच्चा भी जो ऐसे ही सोच रहा हो जिस प्रकार वह अंजलि मैम का बच्चा सोच रहा था। सभी बच्चे यही सोचते हैं क्योंकि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। यहाँ तक कि हम सभी ये चाहते हैं, हमारे माता-पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बात करें, बच्चे ये चाहते हैं माता-पिता हमसे बात करें। लेकिन सभी के पास जब थोड़ा-थोड़ा सा टाइम मिलता है इस बिज़ी संसार में, तो वह मोबाइल को लेकर के बैठ जाता है और उसका हमेशा यही रोना होता है कि मेरे पास थोड़ा-सा ही तो टाइम, मुझे टाइम ही नहीं मिलता किसी से बात करने के लिए, लेकिन उसे मोबाइल चलाने के लिए टाइम मिल जाता है। तो हम इस कहानी से सीख सकते हैं कि हमें मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, कम से कम चलाना चाहिए, अपने परिवार वालों से भी बातचीत करनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप संसार के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपने परिवार वालों के लिए सब कुछ है। तो उनको भी टाइम दीजिए, उनसे भी बात कीजिए, मोबाइल से थोड़ा दूर हटिए और अपने परिवार वालों के लिए कुछ समय निकालिए।